हाय स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोसोल क्लास। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम 2023 का है वो होने वाला है और उसके सिलेबस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है, तो वो सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, बिकॉज टाइम इज़ मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है इसमें, जिसमें कह रहा है कि भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से कौन कौन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चंस बनेंगे, वैदिक संस्कृति हो गई, फिर बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद ही जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में पढ़ना होगा। फिर मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपके लिए, इसमें इसके साथ ही मौर्य वंश सम्राट अशोक, ठीक है, अशोक का जो भी मौर्य वंश है उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना होगा। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का। फिर इसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और टोटल 5 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, टोटल आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चंस ही बनेंगे। इसके बाद ही हाँ, यहाँ पर आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है। ये 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर का बनेगा। इसके बाद ही नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनने वाले क्वेश्चंस किस टॉपिक से बनेंगे, तो स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, इसके बाद ही स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही। इसके बाद ही क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन सब टॉपिक्स को क्लियर करना होगा, पढ़ना होगा और यहाँ से आपको 5 नंबर का पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद ही जियोग्राफी पे नज़र डालते हैं। जियोग्राफी कहाँ कहाँ से आ सकती है हमारी। जियोग्राफी में आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आ सकता है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड का और इंडिया का, दोनों का। इसमें से क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, इंडिया और वर्ल्ड से। इसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी से बन सकते हैं, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो होते हैं। इसके बाद ही भारत विश्व का राजनीतिक भूगोल कैसा है, जलवायु तथा मौसम कैसा है, ये टाइम जोन, फिर जनसंख्या के परिवर्तन का प्रवास। ठीक है, इसके बाद ही जियोग्राफी में ही जियोग्राफी यहाँ पे आपका इतना ही आएगा। इसके बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी कहाँ से, इसके टॉपिक्स कहाँ से आ सकते हैं। भारतीय इंडियन इकोनॉमी, तो भारत अर्थव्यवस्था जो 1947 से 1991 तक का जिक्र किया गया, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना से बन सकते क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद ही हरित क्रांति और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। यहाँ से टोटल आपके 5 कोई नंबर का बनेगा। ठीक है, इसी में आपका इंक्लूड है कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ही हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसमें भारतीय संविधान से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारतीय संविधान से क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या है, संसदीय प्रणाली कैसी है और संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्था। यहाँ से टोटल 5 नंबर का बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। ठीक है, तो प्रारंभिक का मतलब यहाँ पर बेसिक पूछा गया है। बेसिक आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ से टोटल 5 नंबर का बनने वाला है। ठीक है, फिर 7th नंबर पे आपका प्रारंभिक गणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो भी है बेसिक का,
वो पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, परसेंट और असाधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसके बाद ही आपका सामान्य हिंदी है। जनरल से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे? सामान्य हिंदी से तो संधि से विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं एवं गद्य पद से दोनों से लेखक और रचनाएं आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद ही हम बढ़ते हैं अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, जो अंग्रेजी व्याकरण है वो सब आएगा। उसके बाद अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक गद्यांश होगा और अंग्रेजी से रिलेटेड, अंग्रेजी ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बनने वाले हैं 5 नंबर के। इसके बाद ही तर्क, रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग कहाँ से आएगा? बृहत एवं लघु, बड़ा और छोटा, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, इसके बाद ही आपका करंट अफेयर जो है, भारतीय वैश्विक 6 महीने का जो भी जब पेपर होगा उससे 6 महीने का आप प्रिपेयर कर लीजिए, वहाँ से आपका 10 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का बन जाएगा। इसके बाद ही आपका है सामान्य जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में कहाँ से बनने वाले क्वेश्चन हैं वो बात करते हैं। आपका भारत के पड़ोसी देश से बनेंगे, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से। इसके बाद ही भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल। इसके बाद भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल और भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक और पुरस्कार एवं विजेता। ठीक है, यहाँ से जनरल अवेयरनेस आपका कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ से भी आपका 10 नंबर का बनने वाला है। ठीक है, तो तैयारी प्रिपरेशन आपकी हार्ड होनी चाहिए तभी इसको क्लियर कर पाओगे। और हाँ, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से भी क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद ही अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे, उसमें से टोटल आपको 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे जिसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, 2 गद्यांश होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, 10 हो गए नंबर। इसके बाद ही ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिए जाएंगे, 5-5 नंबर के होंगे, वो भी 10 नंबर का हो जाएगा आपका। इसके बाद तालिका की व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, वो भी 5-5 नंबर की और 10 नंबर आपके उसके भी ऐड होंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत ही हार्ड होनी चाहिए तभी इसको क्लियर कर पाओगे। बहुत सारा सिलेबस इसमें दिया गया है, इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि प्रत्येक गलती उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है।